पूरा देश आजादी के 80 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहा है। इस मौके पर हम शिक्षण संस्थानों से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त आपको लेकर आए हैं लखनऊ के बिजनौर स्थित जानवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नर्सिंग स्कूल में, जहाँ साथ बातचीत करने के लिए इसके संस्थापक डॉक्टर जयसिंह जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आज़ादी के 80 वर्ष पर नर्सिंग की जो व्यवस्था है और उसकी जो भूमिका है उसे वो किस तरह से देखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हुए और नर्सिंग की भूमिका किस तरह से देख पा रहे हैं? जी, पहले तो आज़ादी की 80 वर्ष होने पर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जी, आपको पूरी टीम को। और जहां तक बात 80 वर्ष पूरे होने पर जो नर्सिंग की भूमिका है जी, ये पूरे शिक्षा और स्वास्थ्य में ये जो है नर्सिंग की जो भूमिका है वो पूरे रीढ़ की हड्डी है। जैसे बगैर नर्सेस के ये हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है, तो इन परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो नर्सिंग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, नर्सिंग का ही क्षेत्र क्यों चुना आपने शिक्षा को देने के लिए? कोई और भी क्षेत्र चुन सकते थे, कोई खासा वजह रही सर? जी देखिए, नर्सिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक आत्मीय संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है। कार्य तो करता है आदमी, गरीब की या परेशान लोग को या बीमार लोगों को जो कार्य करके उनके हित के लिए जो काम करके जो संतुष्टि मिलती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। और जहाँ तक नर्सिंग की बात है तो ये नर्सिंग के बगैर कोई भी हॉस्पिटल चल नहीं सकता है, तो ये नर्सिंग क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी। अच्छा सर, आज युवा है, खासकर बेटियाँ, हाँ, है ना, उनके लिए जो कैरियर, बेहतर कैरियर बनाने का जो अवसर है नर्सिंग में किस तरह से है सर? देखिए, नर्सिंग जो है आज की तारीख में लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नर्सिंग के करने के बाद बच्चियां घर में नहीं बैठती, कहीं न कहीं ये जॉब तुरंत मिल जाता है। आज बड़े बड़े संस्थान जैसे पीजीआई हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे हो गए, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल है, ना ही प्राइवेट बल्कि विदेश में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए उपलब्ध है। तो इसको करने के बाद बच्चियां जो है बहुत ही बेहतर ढंग से जॉब पा सकती हैं। अच्छा सर, नर्सिंग की पढ़ाई जो कर रहे हैं आप, जो जितनी बच्चियां कर चुकी हैं, इन्हें किस तरह से की प्रैक्टिस का अवसर या अनुभव दिया जाता है आप? जी देखिए, जो बच्चियां हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं वो उनको कॉलेज में प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे यहाँ खुद 100 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चियाँ जो हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग लेती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है पीएससी और सीएससी है, बच्चों को वहाँ भी हम भेजते हैं। साथ ही साथ हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी भेजते हैं। इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, हमारा वहाँ से टाई अप है। अच्छा सर, हम वहाँ भी भेजते हैं ताकि बेहतर ढंग से बच्चियाँ प्रशिक्षण ले सकें। अच्छा सर, रोजगार के अवसरों की बात करें, सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह, तो नर्सिंग करने के बाद जो लड़कियाँ हैं उनके लिए किस तरह के रोजगार के अवसर खुल जाते हैं, कैसे वो नौकरी आसानी से पा सकती हैं? देखिए, नर्सिंग करने के बाद इनके लिए जो है बच्चियों के लिए बहुत ही अवसर खुल जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो है ही है, आज निकलते ही कहीं भी जाएंगी तो उन्हें ठीक ठाक सैलरी पे रख लिया जाता है। और अगर गवर्नमेंट में जाती हैं तो बहुत सारे संस्थान है, रेलवे है, आर्मी है, या फिर एसजीपीजीआई संस्थान है, या सिविल हॉस्पिटल है, या और तमाम जिला चिकित्सालय खुले हुए हैं, तो वहाँ भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई बच्चियाँ बाहर जाना चाहती हैं, विदेश जाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये और भी बेहतर है। अच्छा जी। अच्छा सर, लास्ट सवाल लेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस जश्न पर आएंगे कि क्या गुण होनी चाहिए एक सफल नर्स पर? ये यूं कहें, आपका एक अस्पताल भी है, स्कूल भी नर्सिंग का है, एक सफल गुण क्या होना चाहिए जिस वजह से उनको सिलेक्शन मिल पाएगा? जी देखिए, सबसे बड़ा गुण तो यही है नर्सिंग क्षेत्र में कि बच्चियों को पेशेंस होना चाहिए, और जो ट्रेनिंग ले रही हैं वो बहुत कुशल तरीके से लें, और बेहतर ढंग से अगर ट्रेनिंग लेती हैं, सीखने की क्वालिटी रखती हैं और पेशेंस रखती है तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। लगता है सर जल्दबाजी कर देती हैं आजकल लड़कियाँ? नहीं, करती नहीं है, कुछ हो सकता है कहीं करती हो, लेकिन ज़्यादातर पेशेंस से ही काम सीखती हैं, और हम प्रयास भी करते हैं कि बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकें। अच्छा सर, 15 अगस्त है कल जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए ये 15 अगस्त जो है, हम ये सबसे बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें और अपने भविष्य के लिए एकाग्र होकर के जिस भी क्षेत्र में हो बेहतर ढंग से कार्य करें, और अपने कार्य को ज़्यादा अहमियत दें ताकि ये देश और विकास और समाज का एक बेहतर विकास हो सके। सर बहुत धन्यवाद।
देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयसिंह साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नर्सिंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन्हें सफल नर्स का कैरियर बनाने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ जाह्नवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए लगातार कार्यरत कर रहा है। सहयोगी अक्षय के साथ मैं आपका टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज, सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।